कहानी एक कंपनी की है जो एक इंसान की उम्र लेकर किसी दूसरे इंसान को देती है। देने वाले इंसान को बहुत पैसे दिए जाते हैं, जिसे अगर कोई अमीर इंसान जो बुढ़ा हो गया हो वो दोबारा से जवान होना चाहता है तो ये कंपनी उस इंसान के लिए एक डोनर ढूंढती है जो अपनी उम्र देने को भी तैयार हो, और फिर इस तरह एक मेडिकल प्रोसेस के जरिए वो जवान इंसान अपनी जिंदगी के कुछ साल बेच देता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है फ्यूचर, जहाँ इंसान ने काफी तरक्की कर ली। इस वक्त में एक कंपनी सामने आई जो उम्र के डोनेशन का काम करती है। अब हम उसी कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो दो आपस में मिलते जुलते डोनर्स को ढूंढता है, क्योंकि ये उम्र डोनेट करने का काम ऐसे ही नहीं हो जाता। जाहिर है उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर वो मिल भी जाए तो ये उसकी मर्जी है कि वो अपनी जिंदगी के कुछ साल देता भी है या नहीं, और उनका डीएनए मिलना भी जरूरी है। तो मैक्स ऐसे डोनर्स को ढूंढकर उन्हें राजी करने की कोशिश करता है कि वो अपनी उम्र बेच डालें। आज की वो एक फैमिली से मिलने आया जिनका एक 18 साल का बेटा था। वो भी किसी का मैचिंग डोनर था। वो उसे समझा रहा था कि अगर तुम अपनी जिंदगी के 15 साल दे दो तो हमारी कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दे सकती है, जो बहुत ज्यादा पैसे हैं जिनकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छा पढ़ लिख सकते हो, अपनी फैमिली की मदद कर सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन वो लड़का सोच भी पड़ गया, क्योंकि ऐसे अपनी पूरी जवानी पर बात कर लेगा। पर मैक्स बहुत चालाक था, वो अपने क्लाइंट्स को राजी कर दिया करता था। तो लड़के को भी वो मना लेता है, क्योंकि वो लड़का जानता था कि 15 सालों में मैं 7 लाख यूरो नहीं कमा पाऊंगा। हालांकि लड़के की मॉम को ऐसा करना बुरा लग रहा था, पर वो बेचारे गरीब लोग थे, मजबूरी की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब यह उनकी डील पक्की हो गई, जिसके बाद मैक्स अपनी कंपनी में वापस आने लगा। यहाँ की दुनिया हमें दिखाई गई, जहाँ बेचारे गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जबकि अमीर लोग आलीशान घरों में। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के खिलाफ हैं और अक्सर एहतजाज वगैरह करती रहती हैं। कंपनी में आने के बाद यह उनकी काफी बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि मैक्स और उसके जैसे कई सारे मैनेजर्स को उनकी काबिलियत पर इनाम दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग इनको ला कर दिए। यहाँ हमें कंपनी की हेड भी दिखाई जाती है, जिसका नाम सोफी है, और ये टाइम डोनेशन वाला आइडिया उसका ही था जो आज तक काम कर रहा था। यह सोफी अपने लोगों को स्पीच देती है। उसकी बातें ऐसी थी जैसे इस प्रोसेस में सबका फायदा है। यह कंपनी के बहुत से लोग जानते थे कि गलत थे, पर बेचारे मजबूर होने की वजह से चुपचाप बस काम करते थे। सोफी यहाँ कहती है कि हम अपने खास वर्कर्स को लंबी जिंदगी देने वाले हैं, ताकि वो हमारी कंपनी के लिए लंबा अरसा काम करे। वो यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लेती है, कहने लगी कि अगर ये लोग 50-60 साल की बजाय 150 साल जीते तो खुद ही सोच लो ये दुनिया को कहां से कहां ले जाती। इसी चीज को सामने रखते हुए हमने अपनी कंपनी की तरफ से 15 साइंटिस्ट को उम्र डोनेट कर दी है। उसके बाद हमें वो जगह दिखाई गई जहाँ पर उन साइंटिस्ट को रखा हुआ था जिन्हें अपनी उम्र के 15 साल मिले थे। वो अपनी ये जिंदगी पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि जवान हो गए थे दोबारा। पर तभी यहाँ एक नर्स आकर उन्हें मारने लगा। उसके हाथ में गन थी, वो सबको शूट कर रहा था, जिससे डरकर सब लोग भाग रहे थे, और इस तरह इस कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ एक एडम नाम का ग्रुप था जो इस कंपनी और इसकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ था, इसलिए अक्सर वो एडम ग्रुप इस कंपनी पर हमला वगैरह करता रहता था, और ये नर्स भी उसी ग्रुप का था। अब जब इस वाकये का सोफी को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। यहाँ हमें 2 काबिल लोग दिखाए गए जो सोफी के लिए काम करते थे, वो उसकी गार्ड थे। अब यहाँ हम इस कंपनी और इसकी खुद हेड सोफी के बारे में और जानते हैं। सोफी अपने इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर कोई डोनर उम्र देने को तैयार ना होता तो ये लोग ऐसा प्लान बनाते थे कि उन लोगों को मारना ही पड़ता था। अगर किसी की जान लेनी पड़ी तो ये वो भी ले लिया करते थे, और एडम ग्रुप को ये लोग अपना दुश्मन समझते थे। तो अभी समझने की वजह से ये लोग अपने काम को तेज कर लेते हैं। अब करें बात मैक्स की। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, कामयाब इंसान था, और एक बहुत अच्छी महंगी घर में रहा करता था अपनी वाइफ के साथ। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। घर जब वो आई तो देखती है कि मैक्स मेरे लिए खाना बना रहा है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब ये लोग जिस घर में रह रही थी वो इन्होंने लोन पर लिया था, यानी कर्ज लेकर खरीदा था, पर अभी तक लोन उतारा नहीं था। लेकिन यहाँ मैक्स को यकीन था कि मैं लोन चुका दूंगा, तो वो रिलैक्स रहा करता था। उसे बच्चों का बहुत शौक था, और यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी अच्छा वक्त गुजार रही थी। अब उसकी वाइफ अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर आई। यहाँ मैक्स की वाइफ के डैड भी उसकी कंपनी के काफी खिलाफ थी, इसलिए उन दोनों की इस बात को लेकर बहस सजाया करती थी। लेकिन मैक्स अपनी कंपनी को बुरा नहीं कह सकता था। वो चाहता था कि लोग इस बात को समझे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। फिर शाम को जब ये लोग घर पहुँचे तो ये देखकर इनकी होश उड़ गई कि हमारी बिल्डिंग में आग लग चुकी है और पूरा ही घर जल गया है। उसकी वाइफ को काफी बड़ा झटका लगा, वो काफी परेशान हो गई। तब मैक्स उसे हौसला देने लगा, समझाता है कि रिलैक्स लो, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, क्योंकि घर का लोन आग लगने की वजह से इंश्योरेंस वाले दे देंगे। तो झटका तुम्हें तब लगता है जब इंश्योरेंस वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि आग मोमबत्ती की वजह से लगी और लोगों की लापरवाही है, तो किसी भी नुकसान की भरपाई हम नहीं करेंगे। अब ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा था। अगर मैं सारी जिंदगी में नौकरी करे तो भी लोन नहीं चुका सकता था, क्योंकि ये लोन 2.5 मिलियन यूरो थे। अब
अब ये लोग अपने वकील से मिलते हैं जो इन्हें बताती है कि अब तुम लोगों के पास बस एक ही सिक्योरिटी बची है जिसके जरिए तुम ये लोन चुका सकते हो। वो बताती है कि लोन लेते वक्त मैक्स की वाइफ ने एक सिक्योरिटी पर साइन की थी कि अगर हम लोन ना चुका पाए तो मैं अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट कर दूंगी। ये जानकर मैक्स काफी परेशान हो गया क्योंकि उसे ये बात अब पता चल रही थी अब कुछ नहीं हो सकता था। ये दोनों फंस चुके थे क्योंकि लोन तो इन्हें चुकाना ही था या अपनी जिंदगी के 40 साल देने थे। तब यहाँ मैक्स कहता है ऐसा मैं करूँगा, अपनी जिंदगी के 40 साल मैं डोनेट करूँगा। पर उसके जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा इंसान नहीं था जबकि उसकी वाइफ का था। तो ये दोनों इस वजह से काफी परेशान हो गई। अचानक उनकी जिंदगी इतनी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। यहाँ मैक्स फिर भी अपनी वाइफ को काफी हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं फिर भी कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। लेकिन जब भी लोग अपने वकील के ऑफिस से बाहर आए तो उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो भाग भी सकती थी और बैंक के असूल बहुत सख्त थे। अब जब मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती तो वो अपने बॉस कंपनी के हेड सोफी से जाकर मदद मांगता है। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने पर भी मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अब बैंक वाले उसकी वाइफ की जिंदगी से 40 साल ले लेंगे। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। मैक्स अपने वकील के सारे अंक चाहता है ताकि अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कर सके, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाती। और फिर मेडिकल प्रोसेस के जरिए उसकी वाइफ के 40 साल मिलकर किसी बूढ़े इंसान को दे दिए जाते हैं। और आज यहाँ उनका लोन खत्म हुआ। अब मैक्स अपनी वाइफ को लेकर घर आता है। ये दोनों काफी परेशान थे। उसकी वाइफ थोड़ी होने लगती है। मैक्स अभी भी कोई न कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी वाइफ दोबारा जवान हो जाए। ये दोनों चाहते थे कि इनके बच्चे हो, जो चीज अब मुमकिन नहीं थी। बढ़ती उम्र की वजह से उसकी वाइफ उदास रहने लगी थी। उनके बीच भी सब वैसे नहीं था जैसे पहले हुआ करता था। अब एक दिन मैक्स जब पार्क में बैठा था तो उसके पास एक बच्ची आई जो अपने बैग में नशा बेचने आई थी। अब मैक्स उससे नशा तो नहीं खरीदता पर बच्ची को याद रखता है। अब जब उसे अपनी वाइफ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो फैसला करता है कि मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जिसे मेरी वाइफ की उम्र मिल गई है और उससे उम्र वापस लेकर ही रहूंगा। वो अपनी वाइफ को उसके मोम डैड के घर छोड़ाता है। अपनी बेटी को इतना बुरा देखकर उसके मोम डैड मैक्स को ही कसूरवार कहते हैं। इस पर वो कहता है कि आप लोग फिक्र ना करो, मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। वो उस बच्चे के पास आया जो उसे पार्क में नशा बेचने आई थी। असल में ये कोई बच्ची नहीं थी बल्कि इसने भी उस प्रोसेस के जरिए अपनी उम्र इतनी कम कर दी थी। मैक्स यहाँ उसके पास इसलिए आया था ताकि वो जान सके कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। तो वो बताती है कि उम्र लेने के लिए आपके पास जाहिर है यूरो होने चाहिए और उम्र देने वाला इंसान और लेने वाला इंसान दोनों भी। और तुम्हें इस प्रोसेस के लिए रशिया जाना होगा जिसके लिए मैक्स मान दे गया। वो सबसे पहले पता लगवाता है कि वो कौन है जिसे मेरी वाइफ की उम्र पी गई। और जब उसे पता चला कि वो एक औरत है तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे बेहोश करके अगवा कर लेता है। फिर वो जाता है अपनी वाइफ के पास और उसे सारी बात बता देता है। प्रिया मैक्स का साथ देती है और वैसे ही भला कौन है वो इंसान जो अपने जवानी को वापस पाना नहीं चाहेगा। सब कुछ पीछे छोड़कर ये दोनों अपने मुल्क को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। पर जब ये लोग जा रहे थे तो इन्हें पता चला कि ये लड़की जिसे इन्होंने अगवा किया है वो कंपनी की हेड सोफी की बेटी है और मैक्स की वाइफ की उम्र उसकी बेटी को नहीं बल्कि सोफी को डोनेट की गई थी। लेकिन ये बात मैक्स को आखिरी वक्त में पता चली थी, इसलिए वो फिर भी उसे साथ ले जाने के लिए राजी था क्योंकि ये लड़की सोफी की बेटी है। तो हो सकता है दोनों का डीएनए मैच हो जाए और इसमें से मैक्स की वाइफ को 40 साल मिल जाए। अब जब सोफी के दोनों गार्ड्स को सोफी की बेटी की अगवा होने का पता चला तो उन्हें लगा कि ये काम भी जरूर एडम ग्रुप ने किया है। पर ये लोग सोचते हैं कि एडम ग्रुप हमारे लोगों को मारता है, अगवा नहीं करता, तो ये काम उनका नहीं। अपने शातिर दिमाग से दोनों गार्ड से पता लगवा लेते हैं कि ये किसी और का काम है और क्योंकि इनके पास हर चीज की एक्सेस कंट्रोल था तो वो जल्दी मालूम कर लेते हैं कि ये काम उनकी एक वर्कर मैक्स का है। और वो भला ऐसा करता भी क्यों ना, जिस कंपनी के लिए उसने अपनी जान तक लगा दी उसी कंपनी के मालिक ने उसकी वाइफ की उम्र ले ली। अब सोफी की बेटी को लेकर ये समंदर के जरिए बॉर्डर को पार करते हैं। इन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था पर जब ये पोर्ट इन्हीं बंदरगाह पर पहुंची तो वहाँ सिक्योरिटी काफी सख्त थी तो ये लोग पकड़े जा सकते थे। लेकिन मजबूरी थी तो आगे बढ़ना भी जरूरी था। तो इस मकसद के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं जिनकी गाड़ी में मैक्स, उसकी वाइफ और सोफी की बेटी थी जिसे इन लोगों ने बॉक्स में बंद किया हुआ था। हालांकि सिक्योरिटी को शक हुआ पर मैक्स सब अच्छे से संभाल लेता है और इस तरह ये बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब एक दिन जब ये सोफी की बेटी की मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो बताती है कि मैं असल में सोफी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। इस पर मैक्स कहता है कोई बात नहीं, कौन के रिश्ते हमेशा एक होते हैं, मैच करते हैं। फिर चाहे हमारे पास सोफी हो या उसकी बेटी, हम मैच करके अपना काम कर लेंगे और मैं अपनी वाइफ को वापस से जवान बना दूंगा। अब ये चीज उसकी वाइफ को भी ठीक नहीं लग रही थी। खुद सोफी की बेटी भी कहती है कि मैं भी अपनी मॉम की इस खतरनाक काम के खिलाफ हूँ, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन ना करते हुए दोबारा से उसे बांध देता है। अब ये लोग रात एक खाली होटल में गुजारने
करने वाली थी, पर जब ये लोग वहाँ आई तो सोफी की बेटी कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे नहाने दो। इस पर यहाँ मैक्स उसके लिए हमदर्दी दिखाता है, उसे बाथरूम में ले जाकर साइड पर मुंह करके खड़ा हो जाता है ताकि ये उसे देख न सके। पर वो लड़की बहुत चालाक थी, वो मैक्स पर एक चीज से हमला करके उसे साइड में गिराकर वहाँ से भाग जाती है। मैक्स के सिर पर चोट आई थी, वो उसका पीछा करने लगा। लड़की वहाँ से निकलकर भाग गई, पर जंगल में जाने के बाद वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती क्योंकि वहाँ पानी था और पानी से इस लड़की को डर लगता था, इसीलिए वो तैर नहीं पाती, डूबने लगती है। तब यह मैक्स की वाइफ आकर जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालती है और ये दोनों उसे दोबारा होटल के अंदर लाकर उसके हाथ पाँव बांध देती है। उधर सोफी ने अपनी टीम तैयार करनी थी ताकि वो अपनी बेटी को छुड़वा सके। यहाँ सोफी की दोनों वफादार गार्ड्स इस मिशन की हेड बनती है क्योंकि वो पिछले 30 सालों से सोफी के लिए काम कर रही थी, क्योंकि उन दोनों की भी उम्र बढ़ा दी गई थी। यहाँ इन लोगों को मैक्स की लोकेशन पता चल गई थी कि वो कहाँ है, तो ये लोग अपने सिपाही लेकर उन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उधर अगली सुबह होटल के कमरे में एडम ग्रुप और उनकी लीडर आ गई थी क्योंकि उन्हें भी मैक्स की जानकारी मिल चुकी थी। वो तो दरअसल इस मौके की खोज में थी कि उनकी हाथ कुछ ऐसा लगे कि वो सोफी और उसकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सके। और अब उनके पास काफी अच्छा मौका आ चुका था क्योंकि खुद सोफी की बेटी उनके कब्जे में थी, जिसको बचाने के लिए सोफी कुछ भी करेगी। अब यह एडम ग्रुप वाले और उनके लीडर इन तीनों को ही बंदी बना लेती है। तब यहाँ मैक्स उनके लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमें कुछ मत करना, हम तो खुद उस कंपनी के खिलाफ हैं। उस पर लीडर कहती है कि हाँ जानती हूँ, क्योंकि सोफी खुद जवान होना चाहती थी और उसका डोनर, उसकी मैचिंग इस दुनिया में तुम्हारे वाइफ के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उसने अपने मकसद के लिए तुम दोनों को फंसाया और तुम्हारे घर में जानबूझकर आग लगा दी थी। ये सब होने के पीछे उनका एक पूरा प्लान था क्योंकि अपने मकसद के लिए वो कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। और देखो तुम्हारी वाइफ को बुरा करके उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तक मैक्स इस सबसे अनजान था, पर आज ये सब जानने के बाद उसे दुख हुआ। उधर सोफी और उसकी पूरी टीम इन पर हमला करने अपनी बेटी को बचाने आ रहे थे और ये चीजें तो एडम ग्रुप की लीडर चाहती थी, लेकिन उसे किसी भी हाल में सोफी चाहिए थी ताकि वो उसे उसके गलत कामों की सजा दे सके और पूरी दुनिया को दिखा सके। अब मैक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था अगर वो अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता है तो, इसलिए उसे लीडर की बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पूरा प्लान तैयार किया जाता है। मैक्स का काम होगा कि वो अपनी बातों में उलझाकर सोफी को बिल्डिंग के अंदर ले आए, जिसके बाद एडम ग्रुप उसे पकड़ लेगा। अब जब सोफी और उसकी टीम इस जगह के बाहर आकर रुकते हैं तभी मैक्स बाहर आता है, कहने लगा कि मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ। जिस सुनकर सोफी आगे आई, उसे कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। फिर मैक्स उसे कहता है अच्छा चलो अंदर चलो, इस बात पर हम अंदर चलकर बात करते हैं। पर सोफी की गार्ड को शक हो गया, वो उसकी तरफ गन करके कहती है ये एक चाल है। अब उसकी गार्ड की गन देखकर एडम ग्रुप के लीडर भी अपने लोगों को उन पर गोलियां चलाने का हुक्म देती थी, जिसके साथ ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच फायदा उठाकर मैक्स अपनी वाइफ और सोफी की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पहले तो मैक्स की वाइफ को सोफी की बेटी पर तरस आया और वो अपना इरादा बदलने लगी कि मुझे इसकी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, इसकी जवानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पर बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि वो भी बिल्कुल अपनी मोम सोफी की तरह ही खुद घर से उस पर तरस खाना नहीं चाहिए, इसलिए वो खुद उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है अपना और उसका मेडिकली प्रोसेस करने के लिए। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की वाइफ दोबारा से जवान हो गई है, जबकि मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो गया है क्योंकि वो उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। सोफी की बेटी अब बड़ी हो रही थी, इस वजह से काफी दुखी थी। अगर वो दोबारा जवान होना चाहती तो उसका बस एक ही डॉलर था, उसकी मोम सोफी, लेकिन वो तो इतनी खुदगर्ज थी कि अपनी उम्र अपनी बेटी को भी नहीं दे सकती थी। उधर मैक्स अपनी टीम इन्हीं एडम ग्रुप के साथ इस कंपनी पर हमला करने के लिए जा रहा था ताकि कंपनी का जड़ से ही खात्मा हो जाए। ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।